गाइस मूवी की स्टार्टिंग में एक हेक्टर नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। वो दोनों अपने नए घर का सामान ठीक करते हैं और सफाई करने के बाद उस घर को नीट एंड क्लीन बना देते हैं। और हेक्टर अपनी वाइफ के साथ बगीचे में बैठा होता है और दूरबीन से जहाँ वहाँ देख रहा होता है। अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। लड़की को देखने के बाद हेक्टर उसके पास जाता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है वो लड़की मर चुकी होती है। ये बात काफ़ी अजीब थी, लेकिन तभी हेक्टर पर किसी ने चाकू से हमला किया और हेक्टर इस सब के कारण चिल्लाने लगा और वहाँ से भागने लगा। लेकिन जैसे ही हेक्टर पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि एक बैंडेज वाला आदमी है। इसके बाद हेक्टर भागता भागता और डर के मारे एक कमरे में यानी कि एक घर में चला गया। उस घर में काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें रखी हुई थी। इन चीज़ों को देखने के बाद वहाँ हेक्टर को एक वॉकी टॉकी भी दिखाई दिया। वॉकी टॉकी को उठाया और उसने कहा कि मैं अपनी जान बचाकर इस घर में आया हूँ और अगर कोई दूसरी तरफ है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें, क्योंकि एक बैंडेज वाला आदमी मुझे मारना चाहता है। और इसके बाद हेक्टर को वहाँ से संदेश आता है और हेक्टर उस घर में पहुँचता है जिस घर में से उसको संदेश आया था। वहाँ एक और आदमी जिसने उसे वॉकी टॉकी के थ्रू अपने पास बुलाया था उसके साथ मुलाकात करता है। अब गाइस जहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी और इन मशीनों को देखने के बाद हेक्टर सोच में पड़ जाता है। लेकिन तभी वो बंदा बताता है कि मेरा नाम जॉय है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। और उसके बाद हेक्टर उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो जॉय बताता है कि अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो इस मशीन के अंदर चले जाओ। जैसे ही वो उस मशीन के अंदर जाता है तो हमें वो किलर भी दिखाया जाता है, लेकिन तभी उस मशीन को जॉय ऑन कर देता है और हेक्टर जैसे ही अगले पल उस मशीन से बाहर निकलता है तो वो एक अलग ही स्टेज पर होता है। हेक्टर को वो आदमी कहता है कि कौन हो तुम, लेकिन हेक्टर कहता है कि अभी तो तुमने मुझे मशीन के अंदर डाला। लेकिन हेक्टर का वो आदमी विश्वास नहीं करता। इधर हेक्टर भी काफ़ी कन्फ्यूज़ था। उसको लग रहा था कि मैं रात के वक्त अंदर गया था, लेकिन इतनी जल्दी दिन कैसे हो गया, क्या मैं पूरी रात इसके अंदर ही था। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है और जहाँ वहाँ देखता है तो वो अपने घर की तरफ भी देखता है और जहाँ पर उसको एक दूसरा हेक्टर दिखाई पड़ता है। और दूसरे हेक्टर को देखने के बाद उसको ऐसा लगने लगता है कि मानो वो टाइम में पीछे आ गया है। और वो साइंटिस्ट भी इस बात से काफ़ी एग्रेसिव महसूस कर रहा था। लेकिन इसी बीच हेक्टर अपने घर पर कॉल लगाकर चेक करता है कि क्या सच में ऐसा हुआ है। जैसे ही हेक्टर कॉल लगाता है तो पूरी कायनात ही घूम जाती है, क्योंकि हेक्टर सच में टाइम में पीछे आ चुका था। उसका पूरा दिमाग घूम चुका था, क्योंकि कल उसको जो कॉल आई थी वो भी दूसरे हेक्टर की ही आई थी। अब गाइस हेक्टर को अपने उस दोस्त जॉय के साथ एक मिलकर प्लान को अंजाम देना था। उसने प्लान बनाया था कि वो इस वाले हेक्टर को मार डालेगा ताकि वो अपने अगले पलों को अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर पाए। और इसी कारण वो हेक्टर को मारने के लिए गाड़ी से निकल पड़ता है। लेकिन गाइस बीच रास्ते में ही जाते वक्त उसको वही लड़की दिखाई थी। वो उस लड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन इसी बीच उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वो घायल हो गया, जिस कारण वो अपने सर के ऊपर पट्टी लपेटने का कोशिश करने लगा। लेकिन पट्टी लपेटते लपेटते उसकी शक्ल उस बैंडेज वाले आदमी जैसी हो गई, जिसके बाद उसे एहसास हुआ भी शायद वो बैंडेज वाला आदमी वही था। और इधर गाड़ी की एक्सीडेंट की आवाज़ सुनकर वो लड़की भी वहाँ आ गई। उसने उसकी पट्टी को ठीक से बांधा और उसके बाद उसको कहने लगी कि मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। लेकिन हेक्टर को इस बात से गुस्सा आया। उसने उसकी कैंची छीन ली और उसको धमकाने लगा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो एम्बुलेंस के झमेले में पड़े, जिस कारण वो लड़की को धमकाकर अपने साथ आगे की ओर ले जाने लगा। लेकिन इसी बीच लड़की वहाँ से भागने लगी। हेक्टर भी उसके पीछे भागा और उसने उसको पकड़ लिया। लेकिन इसी बीच हेक्टर 2 वहाँ पर आ गया। हेक्टर 2 उस लड़की को देखने लगा और वही सब कुछ होने लगा जो मूवी की स्टार्टिंग में हुआ था। लेकिन इसी बीच हेक्टर 1 ने उसको कैंची मार दी, जिस कारण हेक्टर 2 वहाँ से भागने लगा और दोबारा से वही सब कुछ होने लगा। हेक्टर 1 इस सब के बाद अपने घर पर गया। वो अपनी वाइफ के पास जैसे ही गया तो उसकी वाइफ उसको देखकर डर गई और वहाँ से भागने लगी। भागती भागती वो छत से गिर गई, जिस कारण उसकी जान चली गई। हेक्टर 1 काफ़ी सैड हो गया, जिस कारण वो दोबारा से लैब में गया और उस साइंटिस्ट के पास पहुंचा। साइंटिस्ट के पास जाकर उसने अपनी सारी बातें उसको दोबारा से बताई। अब गाइस साइंटिस्ट से हेक्टर कहता है कि मुझे टाइम में पीछे भेज दो, मैं अपनी बीवी को बचाना चाहता हूँ और उन दोनों हेक्टरों को मार कर
दोबारा से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ। साइंटिस्ट ऐसा ही करता है। अब गाइस जहाँ पर 3 हेक्टर हो चुके हैं। अब गाइस जैसे ही हेक्टर 2 वहाँ से जा रहा था, जो कि बैंडेज वाला था, उसको वही हेक्टर 1 ठोक देता है, जिस कारण वो अपनी गाड़ी के एक्सीडेंट के कारण घायल हो जाता है और इसी का मौका उठाकर हेक्टर 1 उसे मार डालता है। इसी बीच लड़की को चीख की आवाज़ सुनाई देती है। एक हेक्टर वहाँ पर और आ जाता है और उस हेक्टर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी बीच लड़की को एक बंदा वहाँ से बचाकर लेकर जाता है और अपने घर पर ले जाता है। हेक्टर उसको अपनी बीवी के पास लेकर जाता है। उसकी बीवी को वो अपने एक रूम में घर पर सेव कर देता है और इधर लड़की को कहता है कि वो तुम्हें मारना चाहता है, जिस कारण तुम्हें अपना गेटअप चेंज करना होगा। वो उसको अपनी बीवी के तरह सजा देता है। और गाइस जहाँ पर वो बैंडेज वाला हेक्टर आ जाता है, जो उस लड़की को अपनी बीवी समझता है, और इसी बीच वो लड़की छत से गिरकर मर जाती है। उसको लगता है कि मेरी बीवी है, जिस कारण वो वहाँ से सैडनेस के कारण चला जाता है। और इधर जो हमारा हेक्टर 1 था, वो अपनी बीवी को बाहर निकालता है और वो दोनों सेव होते हैं। और उसके बाद वो दोनों गार्डन में बैठकर अपनी लाइफ को दोबारा से एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी की स्टोरी काफ़ी पेचीदा है। आई थिंक आपको स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस करें।